ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। Yesterday, what was the code word? Authenticate was yesterday. Today is what? Prevailing motion today. Now you put what I said. Now you put what I said. बुधवार को संसद में राहुल गांधी ने जो कुछ बोला उसके बाद सरकार आक्रामक नजर आई। बुधवार को खूब माहौल बना कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन सरकार ला सकती है। हालांकि बाद में बात जो है वो बदलती भी सरकार की नजर आई। सरकार इस विषय को लेकर बैकफुट पर भी नजर आई। लेकिन आखिर क्या है प्रिविलेज मोशन और क्या सरकार इससे राहुल गांधी का नुकसान कर सकती है? क्यों प्रिविलेज मोशन के नाम से सरकार राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रही थी? इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ। कल आपने राहुल गांधी का संसद में भाषण सुना होगा और अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें, एप्स्टाइन फाइल्स का जिक्र राहुल गांधी ने सदन में किया। उसकी जानकारी भाषण के दौरान कही। हरदीप पुरी का नाम लिया। सत्ता पक्ष ने कहा कि राहुल गांधी इसे सत्यापित करें वरना उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का मामला बनता है। विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव से सरकार राहुल को डरा क्यों रही है? वो इसलिए क्योंकि इससे उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन आखिर क्या होता है प्रिविलेज मोशन और इससे कैसे संसद सदस्यता जाने वाली स्थिति जो है वो आ सकती है? आपको बता दें, अगर राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का मामला बनता है तो ये विशेष अधिकार समिति को भेजा जाता है। ये बात अलग है कि 18वीं लोकसभा में अभी तक इस कमेटी का गठन नहीं किया गया है। ये लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो सदस्यों की एक समिति को मामला भेजें और वो समिति इस मामले को देखे। इसके बाद राहुल से जवाब तलब किया जा सकता है और फिर समिति अपना फैसला दे सकती है। जहां लोकसभा में ये समिति जो है वो 15 सदस्यों की होती है, वहीं राज्यसभा में ये समिति 10 सदस्यों की होती है। जब ये मामला समिति के पास आ जाता है और समिति इसकी रिपोर्ट बनाकर लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, तब वो सदन में लाया जाएगा। फिर सदन ये तय करेगा कि उस सदस्य के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अगर सदन को बहुमत से लगता है कि सदस्य ने बड़ी गलती की है तो उसे सदन से निष्कासित भी किया जा सकता है। यानी अगर राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन जो है वो लाया जाता और इन केस हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं और अगर ये मंजूर हो जाता तो सदन चाहे तो राहुल गांधी को सदन से निष्कासित किया जा सकता है। मतलब राहुल गांधी की सदस्यता इस केस में जा भी सकती थी। आपको याद दिला दें, 1978 का वो दौर जब इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डालने पर संसद में तब के गृह मंत्री चरण सिंह के प्रस्ताव पर इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित किया गया था। थोड़े दिन जेल भी जाना पड़ा था। फिर 1976 में राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव आया था। उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया था, मतलब सदस्यता चली गई थी। लेकिन राहुल गांधी के मामले में कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सरकार प्रिविलेज मोशन लाने के मूड में फिलहाल नहीं है। इसका कारण ये क्योंकि राहुल गांधी ने बुधवार को जो कहा उसे ऑथेंटिकेट नहीं किया। इसीलिए फिलहाल सरकार जो है वो राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को, कुछ पार्ट्स को एक्सपंज करके ही संतोष करेगी, यानी उन पार्ट्स को हटा देगी। बॉटम लाइन फिलहाल इस कहानी की यही, राहुल गांधी की सदस्यता फिलहाल सेफ नजर आती है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।